हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक चार्ट को आप अपने तरीके से या अपने लिहाज से कैसे कस्टम कर सकते हैं, उसका स्टाइल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ये फ़ॉन्ट्स का स्टाइल नहीं चाहिए, ये नॉर्मल कॉस्ट इसका ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं चाहिए, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं चार्ट के एक्सिस और चार्ट टाइटल आ गया हमारे पास। और अगर आपको चार्ट क्रिएट करना नहीं आता तो आप मेरी चार्ट क्रिएट वाली वीडियो देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक चार्ट कैसे बनाते हैं और उसका शॉर्टकट कीज़ भी मैंने बताए हुए हैं। तो अगर आप टाइटल पे जाएंगे और टाइटल पे जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स डाटा। सेल्स डाटा अगर चार्ट को सिलेक्ट करें और सपोज़ मुझे ये फ़ॉन्ट स्टाइल या ये कलर सेल्स डाटा में नहीं चाहिए, तो मैं इस सेल्स डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट चार्ट टाइटल। तो हमारे पास ये चार्ट का टाइटल है और इसका ये फॉर्मेट वो बता रहा है कि इसके फॉर्मेट को आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज़ मुझे बॉर्डर की नो लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आ गया कि बॉर्डर की कोई लाइन नहीं है, सॉलिड लाइन चाहिए। तो ये यहाँ पे ये देख लें, मैं चार्ट के साइड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल बनी हुई है, वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक पे दिया हुआ है, तो सॉलिड लाइन पे भी करेंगे तो यही लाइन अब मुझे नज़र आएगी। और अगर नो लाइन पे करेंगे तो ये मेरे पास ये सिलेक्ट करेंगे और नो लाइन करेंगे तो और इसको डी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो रेक्टेंगल बनी हुई थी वो गायब हो गई है। और सपोज़ मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सॉलिड लाइन चाहिए और उस लाइन का कलर जो है मुझे येलो चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जो कलर है आउट लाइन का वो येलो हो गया है। और सपोज़ मुझे ये डाटा टेबल में सेल्स डाटा है, इसका मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके मुझे सॉलिड लाइन नहीं चाहिए, नो लाइन चाहिए। और सपोज़ टेक्स्ट फिल मुझे चाहिए, ग्रेडियंट फिल चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेडियंट या पिक्चर फिल, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते ग्रेडियंट फिल के थ्रू। इसे थोड़ा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ तो मैं ये ग्रेडियंट फिल पे जाऊँगा और इस कलर को सिलेक्ट करके नीचे जाऊँगा और यहाँ पे ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज़ मैं रेड कर लेता हूँ और मुझे ये कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, और ये कलर भी मुझे, बाकी सारे कलर मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो ये देख लें कि मेरा एक जो टेक्स्ट है उसमें ग्रेडियंट फिल हो गया है। तो इस तरह हम इस टाइटल को कस्टम कर सकते हैं। इसी बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या है, चार्ट टाइटल क्या है, चार्ट टाइटल मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ था। और उसके बाद चार्ट एरिया क्या है, चार्ट एरिया ये पूरा चार्ट सिलेक्ट हो गया है। और इसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे जाके मैं लेजेंड देखता हूँ तो लेजेंड ये मेरे पास नीचे दिए हुए हैं लेजेंड्स। तो लेजेंड्स में क्या करता हूँ कि मैं इनका ऑटोमेटिक की बजाय कोई पैटर्न फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड पे पैटर्न आ गया, और सॉलिड फिल करूँ तो सॉलिड फिल आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसका कलर भी वाइट कर सकता हूँ और कलर अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकता हूँ। तो मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, नो फिल चाहिए। और इसी तरह मैं लेजेंड में जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसका कलर चेंज चाहिए, तो मैं टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सॉलिड फिल करके यहाँ पे कलर पे जाके मैं रेड कलर कर दूंगा या मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ से ऑप्शन आप टेक्स्ट के डिफरेंट एरियाज़ को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, तो ये देखें जैसे मैंने प्लॉट एरिया, ये जो
यहाँ पे कर्सर के साथ नीचे एक प्लॉट एरिया आ रहा है, वो देखें। और ये इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी देखें इस बॉक्स में भी कौन सी सिलेक्शन आ गई है, प्लॉट एरिया की। तो यहाँ से जाके मैं प्लॉट एरिया को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, सॉलिड फिर कर सकता हूँ, बैकग्राउंड का कलर मैं सॉलिड कर सकता हूँ। और यहाँ से मुझे कोई और ग्रे चाहिए, ब्लैक चाहिए या जो भी कलर चाहिए तो वो मैं कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी कलर आप चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक रखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सपोज़ मुझे ये बॉर्डर लाइंस, इसकी ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे ये क्रिएट हुई थी, वो बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए तो मैं ये बॉर्डर लाइन को ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। और सॉलिड लाइन अगर चाहिए तो ये देखें यहाँ पे बॉर्डर लाइन, इसको अगर डी सिलेक्ट करता हूँ, इसको अगर डी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये जो बॉर्डर लाइन है ये वही येलो कलर वाली आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर प्लॉट एरिया सिलेक्ट करके जो कलर सिलेक्ट किया हुआ है वो येलो है। तो इसको अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो रेक्टेंगल बन गई है, जो बॉर्डर बन गया है वो वाइट का बन गया है। इसी तरह मैं लेजेंड्स ये एक्स एक्सिस पे जाऊँगा, वाई एक्सिस पे जाऊँगा तो इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सिस ऑप्शन आ गया है। एक्सिस ऑप्शन में जाके मैं सॉलिड फिल कर सकता हूँ। ये देखें इसका बैकग्राउंड आ गया। ग्रेडियंट फिल भी कर सकता हूँ, ग्रेडियंट जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। और पिक्चर फिल भी हो सकती है, पैटर्न फिल भी हो सकती है। और ऑटोमेटिक हो जाएगी। सपोज़ मैं यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट स्टाइल नहीं चाहिए तो मुझे ये टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रेडियंट फिल, और ये वाला ग्रेडियंट जो है यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको जाके कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मुझे ये वाला ग्रेडियंट चाहिए तो ये आ गया। इसका मैं बॉर्डर नो लाइन कर देता हूँ। और इसी तरह मैं ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है या इनको भी चेंज कर सकता हूँ। इनका बैकग्राउंड कलर सॉलिड फिल कर सकता हूँ, ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ, पिक्चर्स या पैटर्न या नो फिल कर देता हूँ या ऑटोमेटिक कर देता हूँ, तो बात सेम ही है। उसके बाद हमारे पास इस हॉरिजेंटल एक्सिस को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये मिडल में है, इसको मैं टॉप पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टम एंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखें जैसे जैसे मैं एंगल क्रिएट बढ़ाता जाऊँगा तो ये मेरे पास जो टेक्स्ट का जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डायरेक्शन वर्टिकल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डायरेक्शन वर्टिकल भी कर सकता हूँ। और इसको मैं रोटेट 270 पे कर देता हूँ और इसको स्टैक्ड भी कर सकता हूँ। स्टैक मतलब सेम, अब जैसे कि आपको नज़र आ गया है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल में ही चाहिए और मुझे बॉटम पे ही चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास सेम एज हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे जाके इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप देखें जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ये चार्ट सेलेक्ट किया है तो बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर दे सकता हूँ। इसका सॉलिड कलर कोई और भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ये आ गया। मैं येलो कलर भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लू भी कर सकता हूँ और यहाँ पे रेड भी कर सकता हूँ। तो जो आपको मुनासिब लगेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी कंपनी या अपने कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या यूनिवर्सिटी कॉलेज इंडस्ट्री के कलर्स के मुताबिक आप इस चार्ट को बना सकते हैं। तो मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ सपोज़ वो उसका कलर ग्रीन है तो ग्रीन कर सकता हूँ। और इसके फिल को सपोज़ मैंने इंडस्ट्री का लोगो लगाना है इस चार्ट में तो मैं जाऊँगा पिक्चर टेक्स्ट पे और यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ब्राउज़ अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर और डाउनलोड में जाके मैंने
यहाँ पे 2 इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, गूगल की और डिज़नी की, जीमेल की और डिज़नी की। तो यहाँ पे मैं जीमेल की सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर और इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि बैकग्राउंड पे जो पिक्चर आ गई है वो जीमेल की आ गई है। और अगर मैं कोई और पिक्चर सिलेक्ट करना चाहूँ डिज़नी की और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें डिज़नी की जो पिक्चर है, लोगो है, वो बैकग्राउंड पे आ गया है। तो इस तरह मैं ग्रेडियंट फिल भी कर सकता हूँ अपने चार्ट को। और यहाँ पे सपोज़ मैं इसका कलर कोई और कर देता हूँ, यहाँ पे कलर मैं डार्क सा कलर कोई कर देता हूँ और यहाँ पे येलो कलर को मैं इस तरह भी कलर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस कलर को, ये थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह मैं अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकता हूँ फुली तरीके से, ये देख लें। तो इसके बाद हमारे पास ये डाटा है, डाटा लेबल के जो डाटा लेबल है इनको भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, इनको चेंज कर सकता हूँ, इनका यहाँ पे जाके एंगल चेंज कर सकता हूँ। ये देखें जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊँगा तो डाटा जो है, डाटा लेबल्स बार के वो भी उनका एंगल चेंज हो रहा है। तो मैं ये इसको 0 कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे और ऑप्शंस चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैं करेंसी सपोज सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये डॉलर साइंस आ जाते हैं और इनको डॉलर साइंस के बाद मुझे डेसिमल ज़ीरो पे चाहिए। तो जो डेसिमल्स है पॉइंट के बाद वो सारे ख़त्म हो गया और हमारे पास एक सॉलिड वैल्यू आ गई है। इसी तरह मैं जो सेल्स का डेटा है उसको सिलेक्ट करूँगा और मुझे भी ये यहाँ पे करेंसी चाहिए डॉलर की और जो मुझे डेसिमल प्लेस है वो 0 चाहिए और यहाँ पे मैं करेंसी सिंबल कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी कंट्री का। सपोज मैं पाकिस्तान से हूँ तो चेक करता हूँ कि पाकिस्तान का है या नहीं। PKR दिया हुआ है तो यहाँ पे ये देखें PKR है और इसको भी मैं PKR कर देता हूँ। तो PKR आ गया। तो इस तरह करेंसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप अगर चाहें। और यहाँ पे नो फिल करें और यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में जाएं और टेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे आप इसको येलो कर दें तो ये देखिए यहाँ पे येलो हो जाएगा। और इसी तरह सेल्स के डाटा को टेक्स्ट ऑप्शन में जाएं और इस टेक्स्ट ऑप्शन में जाके और यहाँ से इसका कलर कर दें आप ब्राउन सा। ये देखें ये इस तरह मैं एक अपने चार्ट को फुली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकता हूँ या कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकता हूँ। तो दिस वाज द होल वीडियो। और इसी तरह यहाँ पे मैं शेडो रिफ्लेक्शंस आप इन वैल्यूज़ के साथ प्ले करेंगे तो आपको इस चार्ट में चेंजेस होती नज़र आएंगी। और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन वैल्यूज़ के साथ प्ले करें, चार्ट को सिलेक्ट करके डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्ले करें और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ प्ले करें तो आपको फुली समझ आ जाएगी कि इस चार्ट में हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। दिस वॉज द होल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।